कोई अच्छा एडवोकेट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, प्राय लोगों के सामने ये समस्या होती है कि किस प्रकार अपने लिए एक अच्छा वकील चुने। आज जैसा कि आपको पता है कि भारत के अंदर लाखों वकील हैं और स्टेट्स के अंदर भी लाखों वकील इनरोल्ड हो चुके हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 1.25 लाख वकील जो है इनरोल्ड है। अब बात आती है कि सही एडवोकेट्स का चुनाव कैसे करें, किस प्रकार उनकी काबिलियत को जांचें, क्या इसका कोई पैरामीटर है या किस प्रकार हम अपने केस के लिए वकील को चुने। देखिए, सबसे पहले जो बात है वो यह है कि आपको यह देखना होगा। देखिए, कोई भी वकील अच्छा नहीं होता और कोई भी वकील बुरा नहीं होता। सवाल उसके एक्सपीरियंस का होता है, क्योंकि जब तक जितने एडवोकेट जो है एक फील्ड के अंदर अगर वो सालों साल लगाते हैं तो उसके बाद में उन्हें एक्सपर्ट आता है, एक्सपर्ट वो हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल या 10 साल तक जो लोग वकालत करते हैं, सामान्यतः ये माना जाता है कि ये लोग जो है एक्सपर्ट इन लॉ नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत है। देखिए, एक्सपर्टनेस होने के सिर्फ एकमात्र क्राइटेरिया है कि आपने कोर्ट में किस प्रकार कितने मुकदमों को फेस किया है। देखिए, सिविल के एडवोकेट्स होते हैं, क्रिमिनल के एडवोकेट्स होते हैं, मैट्रिमोनियल होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं, एट्रोसिटीज़ के होते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर्स होते हैं, लेबर लॉज के होते हैं, डीआरटी के होते हैं, डेब्ट रिकवरी के होते हैं और ट्रिब्यूनल के होते हैं और पैनल लॉयर्स होते हैं। तो लॉयर्स की बहुत सारी वैरायटीज़ जो है आज मौजूद हैं। परंतु मोटा मोटा अगर हम एडवोकेट एक्ट की बात करें तो उसमें 2 ही प्रकार के एडवोकेट है, एक एडवोकेट और एक सीनियर एडवोकेट। जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वो डेजिग्नेटेड एडवोकेट होते हैं, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद बनते हैं। परंतु सवाल हमारा यह है कि आप अपने लिए अच्छा वकील कैसे करें। देखिए, अगर आप किसी भी सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट को उसके कार्य के आधार पर चुनोगे तो जाहिर सी बात है कि वो एक बिल्कुल नौसिखिए एडवोकेट से अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उनका जो सीनियर डेजिग्नेशन का जो उनका पद है वो काफी मेहनत के बाद उन्हें मिला है। अब सवाल है कि क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी सीनियर एडवोकेट्स होते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे भारत में जो लॉ के एक्सपर्ट्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ज्यादा हैं, क्योंकि वो ट्रायल करते हैं। और आपको यह देखना होगा अपने केसेस के लिए कि ट्रायल में कौन वकील अच्छा है। आप किसी भी एडवोकेट्स की नॉलेज को किसी गाड़ी के आधार पर, बंगले के आधार पर, स्टाफ के आधार पर और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर नहीं चूज कर सकते। आपको देखना होगा कि जो एडवोकेट हैं वो उनकी एक्सपर्ट कितने हैं। अगर सपोज करिए मुझे कोई आज सिविल का या क्रिमिनल का या एट्रोसिटी का कोई एडवोकेट चूज करना हुआ और मुझे उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले मैं रिसर्च करूंगा कि उसने कितने मुकदमों की पैरवी, पूरे मुकदमों की पैरवी की है, जिसके अंदर ट्रायल भी शामिल है, जिसके अंदर क्रॉस भी शामिल है, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट भी शामिल है और अपील भी शामिल है। तो इस प्रकार जो एक एडवोकेट है वो अपना एक ऑरा बनाता है। अब देखिए, कोई भी एडवोकेट सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल कोई भी केस कर सकता है, बट कंडीशन यह है कि वो अपने क्लाइंट के प्रति कितना वफादार है। आपको यह देखना पड़ेगा कि जो आपके सामने जो जिस एडवोकेट को आप हायर करने जा रहे हो उनका जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, क्योंकि हमारा जो एक प्रोफेशन है, जो एडवोकेट्स का प्रोफेशन है, वो एक सोशल प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल, बिल्कुल फाइनेंशियली प्रोफेशन नहीं है। तो हमें अगर कोई अच्छा एडवोकेट करना हो तो सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए, एक चीज मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अगर मेरा नाम अच्छा है और मेरा काम अच्छा है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा एडवोकेट हूं। अगर मैंने कोई भी सपोज ट्रायल कंडक्ट नहीं किया और मेरे नाम बहुत है तो आप हमेशा आपके केस में आपको दिक्कत होगी। तो सही वकील का चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि आप किस मामले में, किस मार्फत आप एडवोकेट को अप्रोच करना चाहते हैं। अगर आप सिविल में करना चाहते हैं, क्रिमिनल में करना चाहते हैं, तो आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात है तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात करिए, कुछ लोगों से अपनी समस्याओं का समाधान निकालिए। और सबसे जरूरी बात कि जब तक आप खुद कानून के जानकार नहीं होंगे, आप किसी भी अच्छे और बुरे वकील की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए आप अगर सिविल की बात करें, क्रिमिनल की बात करें, एट्रोसिटी की बात करें, तो सबसे पहले आप खुद उस पे लीगल, आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें आज अवेलेबल है, उन चीजों का चेक करिए और उसके बाद उसे जिस भी आप एडवोकेट को हायर करना चाहेंगे उससे एक लीगल चीजें आप डिस्कस करिए। और बहुत ही ज्यादा अगर आपको उनके बारे में रिसर्च करनी है तो उनके केसेस देखिए। देखिए, अगर हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स के जो नाम हैं वो जजमेंट में आके जर्नल में भी आते हैं, न्यूज़पेपर्स में
भी आते हैं, सब जगह आते हैं, परंतु डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसका रेशियो बहुत कम है। तो हम सिर्फ और सिर्फ नाम और फेम के पीछे ना भागें, हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो केस है वो किस प्रकार का है, किस लेवल का है, उसके अंदर कितना उसका वेटेज है, उसके बाद ही हम एडवोकेट का चुनाव कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी वकील को चुनने में या आपको किसी भी अपने फील्ड को चुनने में कोई भी समस्या आ रही है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और हम आपके जो चुने हुए जो लोग हैं उनमें से हम आपको बता सकते हैं कि इनके पास आप चले जाइए, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है आपकी सेवा करना है, एक समाज में जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करना है, और जो अच्छे एडवोकेट्स हैं जो समाज के प्रति, ह्यूमन के प्रति, मानव अधिकारों के प्रति और गरीबों के प्रति खड़े रहते हैं, उनको प्रमोट करना भी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।